सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगल भूदारणं विमलाणं नारदंसनमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽस्यासवसीताणं नमो हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसा। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम त्रिदेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा, हम विचार कर रहे थे अपने जीवन की सफलता के बारे में। प्रत्येक कार्य करते करते सदियां बीत गई, कई भव बीत गए, पर जिस सफलता की चाह मुझे थी, शायद वह सफलता मुझे आज तक नहीं मिल पाई। ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण से हम उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे? उन कारणों को और स्वयं की भूल, स्वयं की गलती को ही पहचानने का प्रयास कर रहे थे। आज तक जो कुछ भी हमने किया, उस प्रत्येक कार्य में, चाहे घर गृहस्थी के लौकिक कार्य हो, चाहे धर्म आयतनों के कोई पारलौकिक कार्य क्यों ना, प्रत्येक स्थानों में हमने मात्र और मात्र सोते सोते काम किया। जागरूक होके सजगता से हमने कभी कार्य किया है। और जब तक हमारे भीतर उस कार्य के पीछे, क्रियाओं के पीछे जागरूकता या सजगता नहीं होगी, तब तक उस कार्य में और अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। कल 3 बिंदुओं पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी। सफलता के लिए हमें सजगता, सरलता और संवेदनशीलता की आवश्यकता थी। कितने बाह्य क्रियाओं में, कितने दूसरों के लिए हम प्रत्येक कार्य में सजग है, उतने हम अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के कार्य के लिए सजग नहीं।
क्या करें, हर व्यक्ति पवन भैया खुदा बनना चाहता है, पर खुद का ध्यान नहीं है। परमात्मा बनना चाहता है, पर आत्मा का बोध नहीं है। स्वयं के प्रति, स्वयं को, खुद को जानने का समय नहीं है, और बड़ी बड़ी चर्चा और बड़ी बड़ी बातें करना हर किसी ने सीख। एक भीतर हमें निर्णय करना होगा कि मैं वास्तव में अपने लिए, अपनी क्रियाओं के लिए, अपने उन कार्यों के लिए कितना जागते हुए काम कर रहा हूँ और कितना सोते सोते काम कर रहा हूँ। कल भी हमने समझने का प्रयास किया था, जितनी जागरूकता माँ हमारी घर गृहस्थी के पापों में है, उतनी धर्म क्रियाओं में बंसल जी नहीं है। और होती तो शायद इस खोटे पंचम काल में हम सभी नहीं आए होते। और साक्षात ये हमारे पास प्रमाण पत्र है कि हम सब कुछ करने के बाद भी हमें कुछ इसलिए नहीं मिल रहा है कि मेरे पास सजगता, सरलता और संवेदनशीलता नहीं थी। वास्तव में विचार करना कि हम जितना प्रदर्शन करते हैं, क्या उतने ही हम धर्मात्मा हैं? जितने माँ हम दूसरों को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हम बहुत बड़े देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, क्या जितना प्रदर्शन कर रहे हैं, जितना दिखावा कर रहे हैं, क्या वास्तव में हम उतने हैं? क्योंकि इस ब्रह्मांड में सत्य को पहचानने वाला अन्य कोई भी नहीं है सिवाय अपने आप के। वे केवली भगवान हैं, पर वे अपने आप को जान रहे हैं, और अपने आप को जानते जानते वे हमें समझ रहे हैं, पर वे भी उस सत्य को नहीं जान सकते जिस सत्य को मैं अपने आप से प्रत्यक्ष जानता। वे जान रहे हैं, पर वे अपने केवल ज्ञान से जान रहे हैं, मैं अपने स्वयं के ज्ञान से स्वयं को जान रहा हूँ। ब्रह्मांड में सत्यता जानने वाले भले ही दो ही जीव हो, मैं एक स्वयं और स्वयंभू, पर स्वयंभू से भी अधिक सत्य का, स्वयं का भान अगर किसी को हो सकता है तो मुझे स्वयं को होता है। जितना जितना हम क्रियाओं में, कार्यों में, जीवन में दिखावा कर रहे हैं, उतने उतने ही सत्य से और सफलता से दूर हो रहे हैं। क्योंकि दूसरी सीढ़ी थी सफलता की, सरलता, सहजता। कितने सहज और कितने सरल हम देवशास्त्र गुरु के पास आके रहते हैं। जितने सरल और सहज हम मित्रों के साथ रहते हैं, क्या उतने ही सरल और सहज देवशास्त्र गुरु के सामने रहते हैं? नहीं रहते। कहीं ना कहीं हम बनावटी बातें, बनावटी भेष बनाकर ही आते हैं। सोचो ना, स्वयं में विचार करना। जो हम मंदिर आते हैं, वही घर के उन वस्त्रों के साथ ही मंदिर आते हैं। जिन वस्त्रों के साथ सहजता में मित्रों के साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं, उन्हीं वस्त्रों के साथ कभी मंदिर पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते। ठीक है, शुद्धि के वस्त्रों में तो आना था, पर शुद्धि के वस्त्रों से ज्यादा हम दिखावों के वस्त्रों में आते हैं। क्या पवन भैया ये सफ़ेद कुर्ता और ये कोटी पहन के ही 24 घंटे घर में बैठते हो? बोलो ना। नहीं बैठते। कोई दूध का धुला नहीं बैठा, सब वैसे ही है। पूछ रहा हूँ, जितने सुंदर वस्त्र पहनकर हम मंदिर आए हैं, क्या उतने सारे सुंदर भी छोड़ दो, इतने सारे कपड़े पहनकर घर में बैठते हैं? एक आध शर्ट डाल दी, नीचे पहन लिया सो पहन लिया, नहीं तो तौलिया भी लपेट ली। पर कभी ऐसे घर से बाहर निकले? नहीं निकले। क्योंकि हमारे भीतर अभी सरलता और भीतर की सहजता प्राप्त नहीं हुई।
हम प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक कार्य पर यही दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना अच्छा धर्मात्मा हूँ और मैं कितना सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त हूँ। पर ये पक्का मानना, तुम जितना दिखाओगे उतना पक्का है कि तुम वैसे हो नहीं, क्योंकि जो जैसा होता है उसे दिखाना नहीं पड़ता, और कोई दिखा रहा है मतलब वो वैसा है नहीं है। जितना जितना हमें सरल सहज होने का प्रयास करना है, उतना उतना ही हम परमात्मा बनने के मार्ग पर आगे बढ़ सकते। अगर थोड़ी सी भी मन में खोट, थोड़ी सी भी परिणामों में विकृतता है तो सहज ही चेहरे पर और शरीर के माध्यम से दिखाई देती है। नहीं आंखें पढ़ना जाती क्या माँ? एक घर के बालक को भी अगर किंचित भी गुस्सा आ रही है तो क्या आप नहीं पहचानते? आप क्या वो छोटा सा बालक तक पहचान लेता है कि अभी पापा का मूड ठीक नहीं है, कल बात करेंगे? क्यों ऐसा नहीं होता? होता है। आज मम्मी नाराज है, गुस्से में है, अभी आज नहीं मांगेंगे, कल अपन कुछ मांग लेंगे, बेटा भी चुप हो जाता। बेटा ही नहीं, एक घर का पहचान का रोज का तिर्यंच भी क्यों ना हो, पालतू गाय भी क्यों ना हो, वह भी आप अगर गुस्से में हो तो वो भी आपके सामने नहीं आती। हम क्यों दिखावा करते हैं? जब एक बालक एक तिर्यंच जानता है बहुत अच्छे से कि सामने वाला व्यक्ति दिखावा कर रहा है, बनावटी हंस रहा है, फिर मैं नहीं जान पाता हूँ क्या? जानता हूँ। सबसे पहले तो मैं ही जानता हूँ मैं कितना कितना बनावटी काम कर रहा हूँ, मैं स्वयं जानता हूँ, पर जो जानता हूँ उसे मैं मान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए सफल नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, कहते हैं महाराज जी पंचम काल है, पंचम काल है। महेंद्र भैया जैसे लोग आते, कहते महाराज जी पंचम काल है, आज सीधी सीधी कोई बात नहीं मानता, थोड़ा सा टेढ़ा होना ही पड़ता है, थोड़ा सा दिखावा करना ही पड़ता है। बिल्कुल नहीं। जब जब तुम दिखावा मायाचारी करोगे तब तक तुम सरलता और सहजता से दूर होगे। भले ही तुम्हें लग रहा है कि मेरा काम मायाचारी करने से, बनावटी बातें करने से, चिकनी चुपड़ी बातें करने से हो रही है, पर उन बातों से, मायाचारी से काम नहीं बन रहा, तुम्हारे पिछले पुण्य से काम बन रहा है। जितना भी काम बनता है वह हमारे पुण्य की उदय से ही बनता है। अगर आज हमने उस पुण्य के उदय के साथ साथ मायाचारी दिखावा और प्रदर्शन किया है तो नियम से आने वाले समय में जो सफलता थी वो तो जाएगी ही, और पुनः आने वाले समय में दुख मिलेगा। पढ़ने के लिए तो हमने हजारों सैकड़ों ग्रंथ पढ़ लिए, ग्रंथों के हजारों सैकड़ों सूत्र गाथाएं भी हमें याद है, पर शायद आज तक वह जीवन में उतर नहीं पाया। मात्र तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को भी अगर व्यक्ति शांति से पढ़े समझे तो आधा जीवन उसका सुधर सकता है। भले ही साक्षात केवली का केवल ज्ञान मेरे पास नहीं है, पर परोक्ष श्रुत ज्ञान से ये निर्णय कर सकते हैं कि मैं आज क्या हूँ और कल क्या होऊंगा, कल क्या मैं था। चारों गतियों के, चारों उन गतियों के जो साधन रूप सूत्र उमा स्वामी महाराज ने दिए हैं उसमें स्पष्ट लिख रहे हैं, माया तिर्योग्यो नस्य। माँ मायाचारी करने से क्या होता है? मौन है आज माताओं का। माताओं, मायाचारी करने से क्या, कौन सा फल मिलता है जानते हैं आप लोग? छोड़ दी ना फिर मायाचारी करना? नहीं छोड़ पाए। पंचम काल में इतने अच्छे धर्मात्मा कुल में जन्म लेने के बावजूद भी स्त्री पर्याय नहीं छूटी। यही साक्षात प्रमाण पत्र है कि पिछली पर्याय में मायाचारी की थी।
ये माया का ही फल है, सरलता सहजता के अभाव का ही फल है कि हम आज ऐसे खोटे पंचम काल में उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी, मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद भी हमें पुरुष नहीं स्त्री पर्याय प्राप्त हुई। मनुष्य बने हैं इसका अर्थ है हमने कुछ न कुछ तो पुण्य किया था। इस खोटे काल में जैन कुल में जन्मे हैं, मतलब कुछ ना कुछ विशेष साधना की थी, पर साधना करते समय, पुण्य करते समय, धर्म करते समय, मात्र दिखावा करते समय मायाचारी की थी। उसका फल मिला कि मनुष्य पर्याय में भी स्त्री बनना पड़ा। स्त्री नाम की कोई भिन्न गति नहीं है, मनुष्य गति में ही, उत्कृष्ट गति में ही वह हमें निम्न स्थान प्राप्त हुआ है। इसका मतलब मात्र आप माताओं को मत देखना, क्योंकि आगम में मात्र स्त्री वेद जो द्रव्य वेद नहीं, भाव वेद की भी बात है। पुरुष बनने के बाद भी जो मायाचारी छोड़ नहीं पा रहा है, पुरुष भेष धारण करने के बाद भी अगर सरलता सहजता ला नहीं पा रहा है, तो भाव वेद से वाचार भगवंत उसे स्त्री वेदी ही कहते हैं। स्वयं निर्णय करना है स्वयं के लिए। आज तक दूसरों को सरल कर लिया, दूसरों को सहज बनाने का प्रयास कर लिया, पर क्या माँ हम स्वयं हो पाए? कितने अच्छे तरीके से हम बच्चों को और संतानों को समझाते हैं, बेटा झूठ बोलना पाप है, हिंसा करना पाप है, ऐसा करना पाप है, पर पाप करना सिखाया भी किसने? झूठ बोलना किसने सिखाया? कोई स्कूल में झूठ बोलना सिखाया जाता है? कोई पाठशाला में सिखाया जाता है? वह बच्चों को झूठ बोलना, मायाचारी करना माँ दूसरा कोई नहीं सिखाता, घर में माँ और पिता ही सिखाते हैं। मुख से तो हम सिखा रहे हैं कि पाप मत करो, झूठ मत बोलो, मायाचारी मत करो, पर साक्षात उसके सामने ही हम मायाचारी करते हैं। बेटा पढ़ने से नहीं पढ़ता, बेटा दिखाने से ही पढ़ता है। आप जैसा करोगे आने वाले समय में पीढ़ी संतान बिल्कुल वैसा ही करेगी। यही तो आज तक होता रहा, यही तक आज तक होता रहा। मात्र और मात्र हम देखते रहे और देखा सेखी करते रहे, इसलिए आज तक सफलता नहीं मिल पाई। इस मनुष्य पर्याय की मात्र और मात्र एक ही सफलता थी, वह आत्मा से परमात्मा की सिद्धि थी। पर क्या करें, हमने मात्र सब क्रियाओं को, अपने जीवन को दूसरों की देखा सेखी करना सीखा है। वास्तविकता में हमने अपने आप से कुछ समझा ही नहीं है, थोड़ी सी भी जागरूकता नहीं है, थोड़ी सी भी सरलता सहजता मेरे भीतर नहीं है। पल पल हमारे साथ मात्र और मात्र उस मायाचारी और दिखावे का इतना भूत चढ़ा है कि मैं कितना अच्छा धर्मात्मा हूँ। ऐसा नहीं होता? आप लोग भी कब से पूजा कर रहे हैं माँ, जब बहुत सारी भीड़ कहीं बाहर से आ जाए या कोई विशेष त्यौहार का दिन होता है, तो पूजा करने वालों पुजारियों की क्या हो जाती है? भीड़ तो ठीक है, जैसी भीड़ बढ़ती है पूजा करने वाले पुजारियों का तरीका बदल जाता है। अनुभव करना, दूसरों को नहीं, स्वयं के साथ। रोज शांति से पूजा होती थी, जिस दिन बाहर की कोई गाड़ी, कोई विशेष लोग आ जाए, जान के तालियां बजा बजा के जोर जोर से गा गा के पूजा होती है कि लोग कहे देखो कितना सच्चा धर्मात्मा है। धर्म नहीं किया, प्रदर्शन किया। ये धर्म नहीं था, ये धर्म नहीं था, ये धर्म की क्रिया नहीं थी, अभी तो ये तो प्रदर्शन था। पुण्य मिलने की जगह हमने पाप खरीदा है। रोज करो ना तालियां बजा के, अलग से दिन त्योहार के दिनों में भीड़ आने पर क्यों? या जैसी रोज कर रहे थे वैसी शांति से करते, वे खुश होने से तुम्हारे कर्मों की निर्जरा थोड़ी हो रही थी। पर जीव समझ नहीं पाता, जीव समझ नहीं पाता। पल पल में दिखावा करने के पीछे, प्रदर्शन करने के पीछे अपने वास्तविक स्वरूप को, सहजता को, सरलता को भूल जाता है।
बिल्कुल उस बालक की भांति हमारी क्रियाएं होनी चाहिए, विवेक पूर्वक भी होनी चाहिए, पर सहज और सरल होनी चाहिए। जितना जितना वह बालक छोटा होता है, देखा कभी, अनुभव किया, वह बालक आप सभी भी तो थे। जब तक वह बालक छोटा होता है और जब तक उसके भीतर कोई कषाय विषय उत्पन्न नहीं होते, तब तक वह हर काम के लिए हाँ कहता है। देखा कभी? छोटा, बहुत छोटा बालक जिसको अभी कोई समझ नहीं है, कोई मान कषाय नहीं सता रही, मायाचरी नहीं करना जानता, वो हर काम के लिए हाँ कर देता है। पर जैसे ही थोड़ी सी समझ आती है, वह जैसे मना करता है, पहचान लेना उसके भीतर कषाय जन्म लेने लग गई है। चाहे मान हो, माया हो, चाहे लोभ हो, चाहे क्रोध हो, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुई कषाय है। और इन कषायों के कारण ही आज मेरे भीतर सरलता और सहजता नहीं आ पा रही। कितनी कितनी बनावटी काम, कितने बनावटी काम हम जीवन में करते हैं। बनावटी जहाँ काम होगा वहाँ सच्चाई नहीं है, और जहाँ सत्य सच्चाई नहीं है वहाँ जीवन में सफलता नहीं है। भले ही कुछ देर बाद हमारे सत्य की जीत हो, पर ये पक्का है कि सत्य की जीत अवश्य होगी। पर क्या करें, आज इस भौतिकता की चकाचौंध की दुनिया में कोई के पास इतना समय है ही नहीं है कि वह सत्य के लिए लड़े, सत्य का साथ दे। हर कोई शॉर्टकट चाहता है, 2 दिन में रिजल्ट, 4 दिन में निकाल, कैसे संभव है? समय देना होगा। जब हमें धर्म के फल को प्राप्त करने के लिए समय देना होगा, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए समय देना होगा, तो फिर विचार करो कि हमें अपने जीवन को बदलने के लिए कितना समय देना होगा। एक माँ भी बेटे को जन्म देने के लिए, क्यों माँ, कम से कम 9 महीने नहीं पालना पड़ता? 9 महीने पाल के संभाल कर रखना पड़ता है गर्भ में उस बालक को, उस संतान को। 9 महीने की आपकी साधना, जब जाके उस बालक का जन्म अच्छी तरीके से करा पाती है। जब बालक को जन्म देने के लिए 9 महीने की साधना की माँ आवश्यकता है, तो हमारे उस आत्मा से परमात्मा बनने के लिए हमें कितना समय और कितनी साधना करनी होगी सरलता और सहजता की। नहीं कर पा रहे हैं, भीतर से स्वयं के लिए स्वयं में विचार नहीं कर पा रहे हैं कि हम कितनी कितनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें दे देकर मायाचारी कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो इस संसार में जी रहा है, पंचम काल में आया है, लगभग हर व्यक्ति जो संसारी है, पापों में उलझा है, बिना मायाचारी के दुकान कह दो ना, चलती है ना? बिना मायाचारी की दुकान, बिना झूठ बोले घर गृहस्थी माँ चलती है? नहीं चलती। कह सकती है माँ कि महाराज आपको तो क्या है, बना बनाया हाथ पे मिलता है, इसलिए आप कह रहे हो हमें घर चलाना है, हमें संसार चलाना है। चलाओ घर संसार, जब मायाचारी करोगे तब तक और तुम्हारा घर संसार बढ़ेगा और वही चलेगा। इस गृहस्थी को, घर को, पापों को, संसारों को, संसार से छूटना है तो हमें अपने भीतर उस सरलता को लाते हुए मायाचारी से दूर होना होगा। बिना मायाचारी की दुकान हो रही? नहीं हो रही। और साफ साफ इतनी हम सहजता में झूठ बोल लेते हैं कि सामने वाले को लगता ही नहीं है कि झूठ बोल रहा है। पहुंच गए राजू भैया दुकान में किसी अपने इष्ट के पहचान के,
वह मांग रहे थे अमुक वस्तु इतने में दे दो, वो कहता नहीं राजू भाई तुम तो कार्याध्यक्ष हो ना, इसलिए मैं तुम्हें 50 में दे रहा हूँ, वैसे तो मैं 70 में देता हूँ। वो कहता है नहीं 30 में दे दो, वो कहता है नहीं भाई 40 में हमें नहीं पड़ी है, तुम्हें कैसे दूँ। जबकि पड़ी कितने की थी? 20-25 की भी नहीं थी। कितनी कितनी माँ ठूस ठूस के हमारे भीतर मायाचारी बैठी है। बच्चों को भी वह आपको लड्डू नहीं खिलाया था, बस बनाया किस लिए था? बच्चों के लिए ही बनाया था, पर फिर भी एक खिलाया और दूसरा थाली में रखा हुआ भी उठा के रख दिया और कह दिया हवा ले गया। नहीं कहते? किसने सिखाया मायाचारी? बेटा भी समझदार था, बेटा भी समझदार था। बेटे ने धीरे से देख लिया कौन सा हवा लेकर कौन से डिब्बे में पहुंच गया है। दूसरे दिन गई माँ पूजा करने के लिए, आके लौट के देखती है डिब्बा खाली। बेटे से पूछा बेटा कहाँ गया डिब्बा का लड्डू? वो कहती माँ जैसे कल हवा ले गया था, आज भी सुबह हवा आ गया और लड्डू लेके चला गया। कोई दूसरा नहीं सिखा रहा है मायाचारी, कोई दूसरा नहीं सिखा रहा है पाप करना, आप स्वयं कर रहे हो। उसे देख देख कर आपकी आने वाली संतान, आने वाले बालक वैसा अनुकरण कर रहे हैं। क्योंकि इंसान की आदत हो चुकी है मात्र अंधानुकरण करने की। सामने वाला कर रहा है, हमें भी करना है। माता पिता ने किया, सास ससुर ने किया, सो हमें करना है। क्यों करना नहीं पता, कैसे करना नहीं पता, क्योंकि सजगता भी नहीं है और सरलता भी मेरे पास नहीं है। और जब तक यही काम चलता रहेगा तब तक जीवन में कभी हम सफल हो नहीं सकते। थोड़े से स्वयं के भीतर स्वयं के लिए हमें जागरूक सजग होना होगा कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ ठीक है, पर क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे कुछ कुछ कारण तो होगा। ये कारण क्या है? आज तक हमने कभी कारणों की खोज नहीं की। अगर कारणों को खोजते तो व्यक्ति उस कारण को समझ के, उसके फल को समझकर कभी पाप क्रियाओं में नहीं उलझता। इस संसार से, पाप से बचना है तो स्वयं को निर्णय करना होगा अपनी सरलता, सजगता और सहजता के बारे में। विचार करो ना, कितने कितने में कि हम सहज है, सरल है। जितनी सरलता सहजता से मित्रों से बात करते हैं, उतनी ही सरलता सहजता से कभी गुरु से बात की? जो दिल की बात हम मित्रों के सामने जाकर खोलते हैं, वैसे कभी अपने पापों को गुरु और भगवान के सामने हमने खोल दिया? नहीं खोला। वहाँ तो हमें डर लगता है, हमें तो संकोच लगता है। मैं अपनी दिल की बात सब गुरु के सामने, प्रभु के सामने कह दूं, किसी ने सुन ली, किसी ने, गुरु ने कुछ मान लिया तो क्या होगा? वो वही चर्चा क्या मित्रों के साथ नहीं करते? कुछ ऐसी भी बातें होती है जो मित्रों से भी नहीं कहते, पर कुछ ऐसी भी बातें होती है जो मित्रों के साथ शेयर करते हैं, पर ऐसे कभी देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में या उनसे कभी हमने अपनी पापों की निंदा गरहा करके अपने पापों का क्षय करने के लिए प्रायश्चित लिया? नहीं लिया। और जब तक हम उन पापों से उठने के लिए, उभरने के लिए सहज होके बालकवत प्रायश्चित नहीं लेंगे, अपने दोषों का बखान नहीं करेंगे, तब तक उन दोषों से, गलतियों से उभरने वाले नहीं हैं। यही तो भूल होती रही आज तक हमारी। हम आज तक उन मित्रों को तो अपना गुरु बनाकर उनकी बात मानते रहे, पर गुरु को आज तक पवन भैया कभी मित्र नहीं बनाया। अंतर समझना, मित्रों को गुरु बनाकर उसकी हर बात मैंने मानी, पर गुरु को अपना मित्र बनाकर कभी अपने दिल की बात उनके सामने नहीं की। क्यों? क्योंकि उतने सरल नहीं हो पाए। मन में खोट थी, मन में दिखावा था कि मैं ऐसा कर लूँगा तो को का कहे। सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या पंचम काल की को का कहे। कोई कुछ कह दे तो, मेरे बारे में कुछ गलत समझ ले तो,
हम गलत कर रहे हैं उसका हमें दुख नहीं है, पर कोई गलत हमें ना समझे इसका हमें सुख दुख है। कितनी कितनी माँ सरलता से सहजता से हम मायाचारी करते हैं। पल पल हमारा एक क्षण भी, तुम 24 घंटों में से शायद कितने घंटे हम मात्र मायाचारी और दिखावा करने में व्यतीत करते हैं। जितनी मायाचारी जितना दिखावा हम घर में व्यापार में नहीं करते, उससे कई अधिक, कह दूं क्या, अब कह ही देता हूँ। जितनी मायाचारी घर में दुकान में नहीं करते, उससे कई अधिक मायाचारी हम धर्मायतनों में आके करते हैं, धर्म स्थानों में आकर करते हैं। आज जितने विकल्प वर्तमान में दिख रहे हैं, मात्र और मात्र इसके ही पीछे दिख रहे हैं कि हर व्यक्ति दिखावा कर रहा है कि मैं कितना अच्छा धर्मात्मा हूँ। पर पक्का है तथाकथित धर्मात्मा कौन? तथाकथित सो कॉल्ड धर्मात्माओं से कभी ना धर्म का कल्याण होगा, ना उनका स्वयं का कल्याण होगा। वास्तव में सरल सहज होना होगा उस बालक की तरह। बालक ये नहीं सोचता कि ये आदिनाथ भगवान हैं कि मैं उनके सामने 2 पुंज चढ़ाऊं, कि ये महावीर भगवान हैं ये छोटे हैं उनके सामने मैं 2 चावल चढ़ाऊं। नहीं, उसको तो इतना ही पता है ये भगवान है, ना छोटी प्रतिमा ना बड़ी प्रतिमा, ना छोटे भगवान ना बड़े भगवान। उसे तो इतना ही पता है चावल माँ ने ऐसे ऐसे किए थे, हम भी ऐसे करेंगे और चढ़ा के वापिस आ जाएंगे। पर जैसे ही व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान होता है, बोध होता है, वह उसमें भी छोटा बड़ा ये वो पंथ संत इसमें बट जाता है। ये धर्म का स्वरूप नहीं है। ये तुम्हारे भीतर की मान कषाय की सत्ता है, माया कषाय की सत्ता है, लोभ क्रोध कषाय की सत्ता है कि तुम्हें सत्य का बोध करने नहीं दे रही है। देखना कभी बालक ये कभी नहीं सोचता देखता कि ये मूल नायक है कि पारसनाथ है कि नेमिनाथ है। उसे तो सब भगवान दिखते हैं, उसे तो सब गुरु दिखते हैं, उसे तो सब जिनवाणी दिखती है। पर जितने विकल्प है वह तथाकथित धर्मात्मा और बड़ों को ही है। क्यों? क्योंकि उनकी मान कसाय बड़ी है, उनकी माया कसाय बड़ी है। जिनकी कसाय बड़ी है वे अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, पर वे बड़े कभी बन नहीं सकते। सरल होना होगा, सहज होना होगा, अपने परिणामों के साथ इन सभी कषायों को छोड़कर जो वास्तव में मेरा स्वभाव है, सहज है, वह क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, ये स्वभावों को प्राप्त करना होगा। तभी जीवन में कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे पारलौकिक हो चाहे लौकिक हो, बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझो, कोई भगवान महावीर स्वामी आके यहाँ समझाने वाले आएंगे? पारसनाथ आएंगे? नेमिनाथ आएंगे? नहीं आएंगे। कोई भगवान आके समझाने वाले नहीं हैं। हमें ही अपने भीतर के भगवान आत्मा को समझाना है। कोई दूसरे को समझाने वाला नहीं है। हमें अपने आप से अपने आप के लिए प्रयास करना है। कोई नहीं समझा सकता भैया दादाजी। गुरु क्या समझना, जिसको समझना था, जिनको समझना था, वे अपने स्वयं का कल्याण करके विमल सागर जी चले गए। उन्होंने क्या बाकी सबको नहीं समझाया होगा? उनको जिन्होंने समझाया, क्या उन विराग सागर जी ने आप सभी को नहीं समझाया था? सबको समझाया था, पर सब निकल पाए? सब अपना कल्याण कर पाए? नहीं कर पाए। निमित्त हो सकता है, पर उपादान स्वयं को संभालना होगा। ये बहुत बड़ी भूल है हम सभी की कि कोई समझाने आएगा, कोई जगाने आएगा, कोई हमें मार्गदर्शन करने आएगा। आज पहली बार दादा हम जिनवाणी नहीं सुन रहे, साक्षात भगवान का सानिध्य, तीर्थंकरों का सानिध्य भी हमने कई बार प्राप्त किया, पर तब अकल नहीं थी, समझ नहीं थी। अब समझ है तो अब समय नहीं है।
ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। माँ जब समझ होती है तब समय नहीं होता, और जब समय होता है तब पता नहीं समझ कहाँ पे होती है। आदिनाथ महावीर ने उसके पहले भी जितनी चौबीसियाँ हुई होंगी वहाँ से मैं चलता चलता आया हूँ, क्योंकि मैं अनादि हूँ, कोई बनाने वाला नहीं है। जब से वह आत्मा है तब से मैं हूँ, जब से वे आदिनाथ नहीं बने थे उसके पहले से मैं हूँ। आदिनाथ तो वर्तमान की पर्याय है। उन्होंने भी समझाया होगा, उनका भी सानिध्य प्राप्त किया होगा, पर क्या करे, हमेशा अक्सर अक्सर हम निमित्तों को दोष देते रहे, स्वयं की गलती का एहसास नहीं कर पाए। समझो, कोई दूसरा हमें सरलता सहजता नहीं देगा, कोई जागरूक नहीं कर पाएगा, कोई सजग नहीं कर पाएगा। मुझे स्वयं को ही स्वयं से जागना होगा, और जागते ही सरल होना होगा। होते हो क्या सरल? नहीं होते? होते हैं। हर व्यक्ति जैसे ही जागता है सबसे पहले अंगड़ाई नहीं लेता। जितना जितना आड़ा टेढ़ा व्यक्ति सोता है, उठते ही हाथ पैर, अनुभव नहीं किया आप लोगों ने? जैसे ही पलंग से उठता है सबसे पहले बढ़िया अंगड़ाई लेता है, मुंह हाथ पैर सब सीधे कर लेता है। जगने के बाद सरल होना होगा। जैसे ही नींद से उठते हैं हम हाथ पैर को सीधा कर लेते हैं, ऐसे ही मोह नींद से उठने के बाद अपने परिणामों को भी तो सीधा कर लो, क्योंकि सीधे हुए बिना वहाँ गमन नहीं है। नहीं है। समय तो हो रहा है, पर एक छोटी सी बात मैं पूछ लूँ माँ, घर में अगर कोई वस्त्र फटा है, उस वस्त्र को आप लोग फेंक देते हो ना? थोड़ा सा वस्त्र फटा है तो उस वस्त्र को आप नहीं फेंकते, उसे सुई धागे से पहले प्रयास करते हैं, सुई धागे से उसको सीले। कितना ही करोड़पति आदमी क्यों ना हो, कितना ही करोड़पति आदमी क्यों ना हो, छोटा सा छेद हुआ तो वो फेंकता नहीं, प्रयास क्या करते हैं, उसे छेद को बंद कर ले, सीले। जिस सुई के द्वारा माँ आप उस सुई धागे के द्वारा उस छेद को सीने का प्रयास करते हो, उस सुई में अगर धागा डालना है तो क्या करते हो? बोलो ना। आप लोगों ने कभी सुई धागे का प्रयोग नहीं किया क्या? किया है ना? फिर उस सुई में धागे को डालना है तो क्या करते हो? अगर धागा सीधा नहीं है तो क्या उस सुई के छेद में जाता है? नहीं जाता है। कितने बार बार हाथ से ऐसे कर लेना, पर फिर भी नहीं जाता। फिर क्या करते हो? धागे को दभैया करे ऐसे कर लेते हैं। जब एक सुई के छेद में धागे को जाने के लिए, सरल करने के लिए पहले हमने मुलायमता लाई, उसमें मृदुता लाई। जैसे ही उसे गीला किया वह टेढ़ा आड़ा धागा भी सीधा हो गया, और जैसे सीधा हो गया उस सुई के छेद में वह धागा चला गया। फिर सिद्धालय में जाने के लिए हमें कितना सीधा होना पड़ेगा? एक धागे को सुई के छेद में जाने के लिए, धागे को सुई के छेद में जाने के लिए सीधा होना पड़ता है, तो फिर सिद्धालय में जाने के लिए हमें कितना सीधा होना पड़ेगा? विचार करो। पर सीधा होने के पहले रवि भाई हमें मुलायम भी होना होगा। सीधा होने से पहले हमें मुलायम भी होना पड़ेगा, मृदुता भी लानी होगी, तभी सरलता आ पाएगी। सरलता है तो मृदुता है, और मृदुता है तो ही सरलता है। जब एक सादा पुद्गल का धागा सुई के छेद में जाने के लिए माँ अथक प्रयास करने के बाद, गीला करने के बाद उसके छेद में डाल पाती है, फिर सिद्धालय में जाने के लिए हमें अपने आप को कितना सीधा, कितना सहज करना होगा। एकमात्र यह ऐसा दिगंबर भेष इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में है, जहाँ सहजता और सरलता कहनी बतानी नहीं पड़ती। उनकी चर्या और उनकी मुद्रा से ही उनकी सरलता और सहजता झलक जाती है। बालकवत
जैसे बालक में कोई राग द्वेष नहीं है, ना उसे माता पिता से, ना कोई परमात्मा से, ना गुरु से, वह तो सबको एक सा मानता है। जो उठा के गोद में रखता है उसके यहाँ वह शांत हो जाता है। क्या ऐसी बालक के समान हमारी परिणति है? क्या ऐसी सरलता सहजता मेरे भीतर है? नहीं है, नहीं है। सजग हो जाओ, सहज हो जाओ, तभी तुम संवेदनशील हो पाओगे। पर क्या करें, अनादि के संस्कार इतने 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 हमारे भीतर कूट कूट के भरे हैं, इतने कूट कूट के भरे हैं कि हम उन संस्कारों से उभर ही नहीं पा रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है मैं अपने जीवन में सुखी और सुख और शांति को प्राप्त कर लूं, पर जितना चाहता है उतना प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भीतर की विषय कषायों की परिणति नहीं छूट पा रही है। दोनों के अलावा जीवन में किया क्या? कभी इंद्रियों के विषय, उससे फुर्सत मिली तो कभी चार कषायों को ठंडा कर लिया तो इंद्रियों के विषय। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं कर पाए। मात्र और मात्र जो तृष्णा थी, इच्छा थी, आकांक्षा थी, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, खाने के लिए कुछ कमी है किसी के पास? किसी के पास वर्तमान में खाने के लिए कमी है क्या? नहीं है महेंद्र भाई, नहीं है ना। पर फिर भी हर व्यक्ति 99 होने पर भी एक के पीछे पड़ा है। मेरे भी 100 हो जाए, मेरे भी 100 हो जाए। लाख है तो वह करोड़ करना चाहता है, करोड़ है तो अरबों करना चाहता है। सुख शांति से जी नहीं पा रहा है, और वह तृष्णा, वह प्यास, वह इंद्रियों की कषायों की परिणति ही मेरे लिए प्रति समय वह आड़ा टेढ़ापन ला रही है, सरलता सहजता से दूर कर रही है। भीतर एक ललक जगनी चाहिए, एक प्यास जगनी चाहिए कि नहीं, मुझे भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, मुझे भी जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, मुझे भी सच्चा धर्मात्मा बनना है। सच्चा धर्मात्मा वही है जो नियम से भीतर सहज और सजग रहता है। सोचो, विचार करो, ये जितने जितने मंदिरों में त्रियंच देखे क्या आप लोगों ने? वेदियों पे चूहे, छिपकली, कौन है? कौन है? त्रियंच वर्तमान के हैं। मैं वर्तमान की बात नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो हर कोई देख रहा है, वे त्रियंच है, पर उनके भूत के बारे में पूछ रहा हूँ। कौन है? कौन है जो धर्मात्मा बनकर, तथा कथित पवन भाई धर्मात्मा बनकर मेरे 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 करते हुए उस वेदी प्रतिमा और आदि आदि के राग में जो मायाचारी कर बैठे, धर्मात्मा बने थे, धर्मात्मा का भेष प्राप्त किया था, कभी कभी धर्म की क्रियाएं भी की थी। उसका फल है कि वे मंदिर में जन्मे हैं, पर धर्म करते समय, धर्म क्रियाओं को करते समय मायाचारी अहंकार कषाय नहीं छोड़ी थी, इसलिए वहां आकर भी त्रियंच बने बैठे। ये सिद्धांत है। माया तिर्योग्योनस्य त्रियंच बन बने हैं, मतलब मायाचारी की है और पुण्य किया था, इसलिए मंदिर में जन्मे त्रियंच है। सोचो समझो, हमें वास्तविकता का बोध करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना है, अन्यथा जीवन बदलने वाला नहीं है। अपनी भूल को पहचानो। मैं कितना कितना दिखावा करने में अपने आप को बहुत बड़ा मानता हूँ। तुम जितना बहुत बड़ा दिखावा करोगे, तुम उतने ही छोटे धर्मात्मा हो, और तुम जितने सहज सरल होकर धर्म करोगे, उतने ही तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो पाओगे। पर ये बात हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम अपनी स्वयं की गलती स्वीकार करना नहीं सीख पाए। दूसरों की मायाचारी हम पकड़ लेते हैं, दूसरों की गलती तो हम पहचान लेते हैं, पर क्या माँ स्वयं की मायाचारी और स्वयं की गलती हम पहचान पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक स्वयं का स्वयं के लिए बोध नहीं है, तब तक हम स्वयंभू बनने वाले नहीं हैं। जो प्रतिक्षण हमारा दिखावा प्रदर्शन चल रहा है, वह प्रदर्शन छोड़ना होगा।
माँ कल भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ, मंदिर में दर्शन देने आते हो कि करने आते हो? कल तो पूछा था, आज तो दर्पण में नहीं देखा होगा ना? आज तो नहीं देखा होगा ना दर्पण में? महाराज जी, भगवान को बाद में देखते हैं, पहले हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं। दर्पण में देखने से काम नहीं बनेगा, दर्पण में ही देखना है तो निज के परिणामों के दर्पण में झांक के देख लो कि मैं कितना काला गोरा सुंदर कुरूप बना बैठा हूँ। आज जो कुछ भी ये मेरा रूप बना है, मैंने पिछले पर्यायों में की हुई मेरी करतूती या अच्छाई मेरे सामने आ रही है। अगर आज नहीं संभल पाया तो आने वाली पर्याय में, आने वाले समय में उन घूमने वाले त्रियंचों जैसा मेरा भी शरीर बन जाएगा, ये पक्का है। कम से कम ठीक है, घर गृहस्थी व्यापार आदि कार्यों में फिर भी समझ में आता है कि राज भाई तुम मायाचारी कर रहे हो, पर कम से कम धर्मायतनों में तो मायाचारी नहीं करो। कम से कम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में तो छल कपट मत करो। ये पक्का है, ये पक्का है। ऐसा कहा भी जाता है, पढ़ा सुना भी होगा आप लोगों ने, मित्र से चोरी गुरु से कपट, मित्र से चोरी या हो निर्धन या हो कोड़ी। ऐसा लिखा है नीतिकारों ने, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। अगर हम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके भी मायाचारी छोड़ नहीं पा रहे हैं और वही बैठकर मायाचारी कर रहे हैं, तो पक्का है आने वाले समय में निर्धन या कोड़ी पक्के में बनोगे। क्योंकि देव शास्त्र गुरु का एक ऐसा स्थान है जहाँ हम अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं, और वही अगर हम कर्म का बंध करेंगे तो वह कर्म का बंध निधत्ति निकाचित रूप परिणत होगा, जिसका कोई संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण नहीं संभव होता, नहीं बदला जा सकता। वह निधत्ति निकाचित कर्म का बंध कहा जाता है। इसलिए सोचे समझे विचार करें कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, और जब तक सजग होकर सरल नहीं हो रहे हैं तब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे। तीसरे पर भी चर्चा करनी थी पर समय हो गया, क्या करूं, समय इतनी जल्दी भागता है, पता ही नहीं चलता समय कैसे बीत जाता है। इसलिए समय को समझना है। अभी तो तीसरी बात दोपहर में करेंगे। दोपहर में भले ही स्थान बदल जाए, पर चर्चा हमारी वही अपने जीवन की सफलता की रहेगी, क्योंकि लौकिक में हमें वहाँ की भी सफलता प्राप्त करनी है और पारलौकिक में यहाँ की भी सफलता प्राप्त करनी। और ये पक्का है, अगर सबने ठान के निर्णय करके उस स्थान पर पहुंचने का प्रयास किया तो पक्का मानना इस स्थान से उस स्थान पर हम अवश्य पहुंचेंगे। पर आवश्यकता एक की नहीं है, आवश्यकता सबके साथ होने की है। क्योंकि जीवन में हम कई बार मिलकर पाप कर चुके हैं, नहीं करे? जीवन में कई बार हम मिलकर पाप कर चुके, पर अब मिलकर थोड़ा सा पुण्य भी तो करें। ये कोरोना वायरस का ये जितना भी फल था, ये सामूहिक पाप का ही फल था कि सामूहिक सबको धर्म कार्यों से दूर करता रहा। अब सामूहिक पुण्य नहीं करेंगे तो पुनः वह जो आतंक प्रारंभ हो रहा है, पता नहीं यहाँ तक पहुँच के पुनः वही सीन, पुनः वही दृश्य ना सामने आ जाए। क्योंकि धन तो जीवन में कभी भी कमा लोगे, पाप भी में कि भाई कभी कमा लेना, पर जितने बेचारे वह कार्याध्यक्ष जी, आज जितने बेचारे कह रहा हूँ, जाने के कह रहा हूँ भैया, जितने बेचारे दुकान खोल के बैठेंगे उनसे कह लेना भाई धन और पाप बाद में कमा लेना, एक दिन मौका है पुण्य कमाने का, वह पता नहीं पुनः पुण्य पुनः देव शास्त्र गुरु का कब कैसा सानिध्य मिले। सालों बाद तो पुनः हम उस रथोत्सव के द्वारा वहाँ पहुँचने का निमित्त जुटा पा रहे हैं। पता नहीं पुनः अगर कोरोना ने अपने पैर फैला लिए तो पुनः वहाँ तक हम पहुँच पाए, नहीं पहुँच पाए। इसलिए आज ही
हम अपने समय से समय निकालते हुए, माताएं नहीं आएंगी ना, मना कर रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं। क्या करे, जिसके पुण्य का उदय होगा वही उस भगवान की यात्रा में सम्मिलित होगा। जिनके जिनके पाप के उदय होते हैं वे शादी ब्याह में दूसरों की पापों की अनुमोदना करने के लिए नाचते गाते पहुंचते हैं। जिनको अपने कर्मों का नाश करना है और भगवान की भक्ति करना है, वे ही अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, पुण्य की सराहना करने के लिए प्रभु की उस यात्रा में नृत्य गान करते हुए हर्षोल्लास से पहुँचेंगे। शादी ब्याह में तो मैं कि कई बार पाप में नाचने नहीं गए, वहाँ तो कई बार पहुँचे, पर प्रभु के उस यात्रा में पक्का मानना, उनके ही पैर थिरकते हैं, उनके ही मन हिरोरे लेते हैं। जो सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक दर्शन के साथ ही हम अपने उस जीवन के सरलता सजगता को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में संवेदनशील हो जाए। करेंगे पुनः अगले चरण की बात अगले समय पे, पर समय पे काम करोगे पवन भैया तो समय को प्राप्त करोगे, नहीं तो समय का कोई भरोसा नहीं है। जो मौका मिलता है उसी में ही हमें चौका लगाना होता है। ये मौका मिला है, वो चौका नहीं, ये चौके की बात कह रहा हूँ। हाँ, जैसे ही अच्छा खिलाड़ी होता है, थोड़ा सा भी फुल टॉस आता है तो थोड़ा सा फुल टॉस मिलता है, तुरंत उठा के वह चौका छक्का लगा देता है। ऐसे ही हमें मौका मिला है, लगा लो चौका छक्का, नहीं तो पुनः मौका मिले नहीं मिले। इसलिए समय पर समय की बात करने के लिए दोपहर में समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।